शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में हुई दोबारा से टूट। 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में पहुंचे। बागियों की बगावत का शोर अब बंगाल से होकर महाराष्ट्र जा पहुंचा है और इस बार एकनाथ शिंदे ने राजनीति के सियासी पिच पर जोरदार छक्का मारा है और इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई सियासी पारी की शुरुआत हुई है। शिंदे साहब का कहना है कि अब 6 और टाइगर, 6 और कट्टर शिवसैनिक उनके साथ हैं। नमस्कार एयर नाउ देख रहे हैं आप, मेरा नाम है सौरभ शुभ और आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या खता हो गई उद्धव ठाकरे और संजय राउत से कि उनके अपने ही विश्वसनीय लोगों ने पार्टी ही बदल दिया। तो वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो एक और बड़े सियासी संकट से गुजर रहे हैं, वो अपनी टूटती पार्टी को कैसे बचाएंगे। सबसे पहले इन 6 बागी सांसदों का नाम जान लेते हैं। इन 6 बागी सांसदों में संजय पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओमराज निंबालकर, संजय जाधव और भाऊ साहेब वाकचौरे का नाम आ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन एक बड़े राजनीतिक हलचल के साथ। एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर इशारों में ही व्यंग करते हुए कहा कि अब उनके पास 3-3 संजय है। खैर, अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि ये पार्टियों के अंदर बगावत कैसे हो जाती है, जैसे कि पहले आम आदमी पार्टी में बगावत की चिंगारी लगी, फिर इसकी आग टीएमसी तक गई, जिसकी लपेट में सायोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम सामने आए और अब यही आग महाराष्ट्र की पार्टियों को भी चपेट में ले रही है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि राजनीति में बगावत अक्सर ही विचारधारा से नहीं बल्कि सत्ता, संगठन और भविष्य की राजनीति के गणित से तय होती है। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या कोई और राज्य, जब नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य कहीं और ज्यादा सुरक्षित दिखाई देता है, तब बगावत की पटकथा लिखी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उद्धव गुट के इन नेताओं को भी अपना भविष्य कहीं और नजर आ रहा होगा। 9 में से 6 सांसदों के बागी होने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। कुछ सांसदों ने इस टूट का पूरा ठीकरा संजय राउत के ऊपर फोड़ा है। उनका कहना है कि पार्टी में संजय राउत की मनमर्जी कुछ ज्यादा ही चलती है। इसके अलावा 2 और बागी सांसदों ने साफ किया कि विपक्ष में रहने के कारण उनके विकास कार्यों और फंडिंग में दिक्कतें आ रही थी। शिंदे गुट महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है और इसलिए कई नेताओं को लगता है कि सत्ता के साथ रहने से उनको और उनके क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार में शिंदे महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में कई नेताओं को लग रहा था कि भविष्य की राजनीति शिंदे गुट के साथ ज्यादा सुरक्षित है और साथ ही उन्हें यह भी लग रहा है कि अगले चुनाव में जीतने के लिए शिंदे गुट बेहतर मंच दे सकता है। खैर, उद्धव ठाकरे के लिए ये टूट कोई नई नहीं है। इसके पीछे उनकी एक लंबी कहानी और पुराना इतिहास शामिल रहा है। ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ खड़े थे। जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया, लेकिन इस नतीजे के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे का कहना था कि चुनाव से पहले बीजेपी ने 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जबकि बीजेपी ने ऐसा कोई भी वादा मानने से इनकार कर दिया। यहीं से दोनों दलों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। कई दिनों तक चली खींचतान के बाद उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यहीं से शिवसेना के भीतर असंतोष पैदा होना शुरू हुआ। पार्टी के कई नेताओं और विधायकों को लगने लगा कि जिस कांग्रेस के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे पूरी जिंदगी राजनीति करते रहे, उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाना शिवसेना की मूल विचारधारा से एक समझौता है। इन नाराज नेताओं में सबसे बड़ा नाम था एकनाथ शिंदे का। ठाणे और आसपास के इलाकों में मजबूत पकड़ रखने वाले एकनाथ शिंदे धीरे धीरे पार्टी नेतृत्व से दूर होते गए। उनके साथ कई विधायक भी थे जो मानते थे कि शिवसेना का पारंपरिक हिंदुत्व वाला वोटर इस गठबंधन से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ऊपर से सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में पार्टी के अंदर 2 तरह की सोच बन गई थी, एक उद्धव ठाकरे के साथ और दूसरी एकनाथ शिंदे के साथ।
फिर आया जून 2022। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बाद अचानक खबर आई कि एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ मुंबई छोड़कर गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। शुरुआत में इसे सामान्य नाराजगी के तौर पे देखा गया, लेकिन अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो गई। सूरत से भी विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच गए और हर दिन उनके साथ विधायकों की संख्या बढ़ने लगी। देखते ही देखते शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ खड़े हो गए। एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि वे शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि असली शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने इसे पार्टी के खिलाफ बगावत बताया। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा था। जब बाकी विधायकों की संख्या बढ़ती गई तो उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई। फ्लोर टेस्ट की नौबत आ गई, लेकिन विधानसभा में शक्ति परीक्षण होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और लगभग 2.5 साल का उनका कार्यकाल खत्म हो गया। सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया और 30 जून 2022 को शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। यहीं से शिवसेना की लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रही, बल्कि विरासत की भी लड़ाई बन गई। अब सवाल ये था कि असली शिवसेना किसकी है। उद्धव ठाकरे का कहना था कि चूंकि पार्टी उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, इसलिए असली शिवसेना उन्हीं की है। दूसरी तरफ शिंदे का तर्क था कि पार्टी के ज्यादातर विधायक और नेता उनके साथ हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया। शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम बदलकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यानी कि यूबीटी रखना पड़ा। यह फैसला उद्धव गुट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2022 में जो बगावत विधायकों से शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे सांसदों और संगठन तक पहुंचने लगी। सत्ता में होने का फायदा शिंदे गुट को मिलता रहा। कई नेताओं को लगा कि उनका राजनीतिक भविष्य शिंदे के साथ ज्यादा सुरक्षित है। कुछ नेताओं ने विकास कार्यों और राजनीतिक मजबूरियों का हवाला दिया, तो कुछ ने विचारधारा का मुद्दा उठाया। और अब 2026 में एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इस अभियान को ही शिंदे खेमे ने ऑपरेशन टाइगर नाम दिया है। यानी 2022 में जो लड़ाई विधायकों से शुरू हुई थी, वह अब सांसदों तक पहुंच गई है। इसलिए आज की इस खबर को सिर्फ 6 सांसदों के दल बदल के रूप में नहीं देखा जा रहा है, इसे उस राजनीतिक संघर्ष के अगले अध्याय के रूप में देखा जा रहा है जो 2019 में बीजेपी और शिवसेना के अलग होने से शुरू हुआ। 2022 में बगावत में बदला, सरकार गिरने तक पहुंचा और अब शिवसेना की विरासत पर कब्जे की लड़ाई में बदल चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह जंग अभी खत्म होती नहीं दिख रही है, बल्कि हर चुनाव के साथ और बड़ी होती जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए क्या बड़ा फैसला लेते हैं। आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। खबरों में हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं AR Now। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,